हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का हम डिज़ाइनर ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे जो प्रिंसेस कट पे रहेगा। ये जो फैब्रिक है कॉटन सिल्क फैब्रिक है और यहाँ पर देखिएगा ये 1/2 मीटर मैंने नेट लिया है डिज़ाइन के लिए। ऊपर नेक पे यहाँ पर डिज़ाइन बनाऊँगी मैं नेट से और ये सिंपल कॉटन अस्तर है। तो देखिए, सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे। नीचे से एक लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसके बाद हम ब्लाउज़ की लेंथ लेंगे। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 14 इंच लेंथ तैयार रखूँगी तो उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पे एक मार्किंग की है। देख सकते हैं आप, 15 इंच पे एक मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। और इसके बाद हमें यहाँ पर जो शोल्डर और आर्मोल्स लेने हैं वो कॉलर नेक के अकॉर्डिंग लेने हैं, क्योंकि ये हाई नेक ब्लाउज़ है। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर लिए हैं 36 साइज़ के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर शोल्डर 7.5 इंच लिए हैं और आर्म होल्स भी 7.5 इंच लिए हैं। तो देखिए, इस यहाँ पर मैंने शोल्डर और आर्म होल्स की मार्किंग कर ली है। चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट है 36 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 9 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। कमर 32 इंच है, 32 का चौथा भाग हम यहाँ पर 4th पार्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेंगे और 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। तो देखिए, कमर का मेज़रमेंट आपका चेंज हो सकता है। कमर आपकी 30 या 31 भी हो सकती है। तो आपका जो भी मेज़रमेंट होता है वो ही यहाँ पर आपको लेना है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसी के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे जो हम प्रिंसेस कट पर करेंगे। और बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है ये ब्लाउज़। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से आप यहाँ पर डिज़ाइनर ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं। मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे साइड जिप के साथ भी बना सकते हैं। साइड जिप या साइड हुक के साथ भी बना सकते हैं। और 1/2 इंच मैंने प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा ले लिया है। लेंथ में हमें, अगर हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ होता है तो लेंथ में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए बैक पार्ट को इसके ऊपर रखकर एज इट इज़ मार्किंग यहाँ पर हमें कर लेनी है। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे और बैक पार्ट के अकॉर्डिंग मार्किंग करने के बाद मैंने इसे हटा लिया है। साइड से हमें बढ़ाना है प्रिंसेस कट के लिए। अब देखिए, साइड से हमें प्रिंसेस कट के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है। उससे पहले मैं यहाँ पर आर्म होल्स के लिए मार्किंग कर लेती हूँ। पर आर्म होल्स हम स्टिचिंग के समय ही कट करेंगे। अभी मैंने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दी है और मैं आपको बता दूँगी इसमें आपको गहराई कितनी देनी होती है। तो यहाँ पर हमने 1 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा और नीचे से ले लिया है 2 इंच एक्स्ट्रा प्रिंसेस कट के लिए। तो ये हमें मार्जिन के अलावा और एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होता है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। अगर हम ये नहीं लेते हैं तो हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो छोटा हो जाता है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग की है और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए, फ्रंट पार्ट हमने नीचे से भी थोड़ा बढ़ाकर ही कट किया है 1/2 इंच। तो ये भी आपको बढ़ाकर लेना है। इसके बाद हम इसे नीचे से भी कट करके सीधा कर लेंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका कॉलर ब्लाउज़ होता है या बोट नेक ब्लाउज़ होता है तो गहराई आपको 1.25 इंच अंदर की तरफ लेकर देनी है इस तरीके से। पर जब हम इसे जॉइंट करेंगे प्रिंसेस कट वाले पार्ट को, कट हम तभी करेंगे। मैंने आपको बता दिया है इतनी गहराई यहाँ पर देनी होती है। अब हम आगे पीछे के पार्ट को, फ्रंट एंड बैक पार्ट को बराबर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर कर लेंगे हम 1/2 इंच शोल्डर को डाउन। जी हाँ, इस तरीके से। जब हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं तो हमें 1/2 इंच इसे डाउन भी करना होता है इस तरीके से। तो मैंने इसे डाउन कर लिया है और यहाँ पर हमने आर्म होल्स रखे थे 7.5 इंच। और देखिए, यहाँ पर मैं नेक के लिए बता रही हूँ आपको। यहाँ पर गले की चौड़ाई 5.5 इंच लेनी है, 5.5 इंच ली है और नेक की जो लेंथ लेनी है वो 6 इंच लेनी है। ये हमारा अंदर वाला गला बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली है। इसके ऊपर हम नेट लगाएंगे। तो ये फ्रंट नेक में लेंथ आपको 6 इंच लेनी है और विड्थ में लिया है 5.5 इंच। हल्के हाथों से आपको इस तरीके से राउंड शेप यहाँ पर दे देना है। तो देखिए, मैंने इस तरीके से यहाँ पर शेप दिया है। और प्रिंसेस कट के लिए यहाँ से विड्थ में लिया है 3.5 इंच, 3.5 इंच। ऊपर से टक्स पॉइंट लेना है 10.5 इंच पर और ये टक्स पॉइंट वाली लाइन को आपको इस तरीके से सीधा कर लेना है
यहाँ से आपको टक्स पॉइंट वाली लाइन से थोड़ा मेज़रमेंट बढ़ा कर लेना है, 3.25 इंच, 3.75 इंच लिया है और इस तरीके से इसे आर्म होल्स की तरफ मिला देना है। यहाँ से विड्थ में लेना है 2.25 इंच, 1.75 इंच और लेंथ में 2 इंच। लेंथ में 2 इंच लिया है, विड्थ में 2.25 इंच लिया है। अब यहाँ से हम इसे ऊपर की तरफ मिला देंगे, 1/2 इंच ऊपर की तरफ मिला देंगे। तो यहाँ पर सिंपल मैंने प्रिंसेस कट की कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। इस तरीके से यहाँ पर कटिंग मैंने मार्किंग करने के बाद और कटिंग कर ली है। गहराई मैंने अभी यहाँ पर नहीं दी है, वो जब हम ये पार्ट अटैच कर लेते हैं स्टिचिंग के समय पर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम बैक पार्ट के लिए भी गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो सेम आपको यहाँ पर भी विड्थ में लेना है 5.5 इंच। जितना हमने फ्रंट नेक पे लिया था सेम वही मेज़रमेंट हम यहाँ पर लेंगे। सिर्फ यहाँ पर जो नेक की लेंथ है वो मैं बढ़ा रही हूँ 10 इंच। आप थोड़ी और बड़ा रखना चाहें तो और बड़ा रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पीछे की तरफ नेट आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम राउंड शेप ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो हल्के हाथों से आपको यहाँ पर ये राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मार्किंग पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे फ्रंट यहाँ पर मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो मैंने मेन फैब्रिक पर थोड़ा सा साइड से बढ़ाकर ही कट किया है। इसके बाद ये जो कपड़ा बचा है यहाँ पर मैं बड़ी स्लीव्स बनाऊंगी, तो ये जॉइंट करना पड़ेगा। ये मैं आपको मशीन पर बताऊंगी स्टिचिंग के समय पर। ये 1/2 मीटर फैब्रिक मैंने डिज़ाइन के लिए लिया है नेट का। तो चलिए मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लेते हैं। तो ये अस्तर है और ये यहाँ पर साइड में थोड़ा कम पड़ रहा है, तो इसके लिए स्लीव्स की कटिंग करनी है। 1/2 इंच मार्जिन का ऊपर से छोड़कर साइड से 1.5 इंच छोड़कर हमने आर्म होल्स नापे हैं। तो देखिए आर्म होल्स यहाँ पर आ रहे हैं 7.5 इंच, उसमें आधा इंच हमने प्लस कर दिया है। आर्म होल्स 8 इंच ले लेंगे हम। लेंथ मैंने 10 इंच रखी है स्लीव्स की, आप अपनी पसंद से लंबाई रख सकते हैं। और यहाँ पर हम ले लेंगे 7.5 इंच। देखिए आर्म होल्स हमारे जो आ रहे थे वो 7 इंच आ रहे थे, उसमें आधा इंच हमने प्लस कर दिया है, 7.5 इंच ले लिए हैं। डाउन मैंने किया है इसे 3 इंच पर, 3 इंच पे मैंने इसे डाउन कर दिया है। और यहाँ से फिर से हम नाप लेंगे 7.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप आपको दे देना है। स्लीव्स राउंड जो है मेरा वो यहाँ पर है 11.5 इंच, सॉरी 11 इंच है, तो उसका हाफ ले लेंगे 5.5 इंच। आपका जो भी होता है स्लीव्स का राउंड आपको वो ले लेना है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर हम 1/2 इंच इस तरीके से स्लीव्स में, आगे वाली स्लीव्स में शेप दे देंगे। तो ये जो पार्ट होता है हम गहराई देते हैं, ये हमें फ्रंट में लगाना होता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूँ ताकि जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि ये वाला पार्ट हमें फ्रंट में ही लगाना है। तो इस तरीके से इसे मेन फैब्रिक पर रखकर अब आपको कट कर लेना है। तो ये मेन फैब्रिक है हमारा और इस पे अब हम इसे रखकर कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है और अब मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ नेक। तो नेक को हमने इस तरीके से कट कर लिया है और इसे अब हम ये जो नेक इसमें से कटिंग किया है उसे अभी हमें साइड में रख देना है। इसी के अकॉर्डिंग हम नेट की यहाँ पर कटिंग करेंगे, हमारा जो गला है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर फ्रंट पार्ट को जो मेन फैब्रिक है उसे सीधा रखना है और अस्तर वाले फैब्रिक को इसके ऊपर रखकर इस तरीके से पिन लगाकर अटैच कर लेना है। और यहाँ पर आपको फिनिशिंग के साथ अपना गला बनाना है। तो यहाँ पर हम पलटने वाला गला बना रहे हैं, इसलिए मैंने मेन फैब्रिक को सीधा रखा है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर आपको इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर इसे अटैच करना है। पिन निकालने के बाद ये जो मेन फैब्रिक है बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसे हम कट कर लेंगे इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया है और यहाँ पर आपको छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं। पूरे ही नेक पे आपको कट लगा लेने हैं। फिर एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करके लगानी है। एक सिलाई हमने अस्तर के कपड़े को इस तरफ करके लगा ली है और अब हमें क्या करना है, देखिए
इस तरीके से इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और ऊपर से यहाँ पर फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई मैंने लगा ली है, अब साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है और इसके बाद हमारा जो प्रिंसेस कट वाला पार्ट है उसे भी हम आमने सामने रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाकर हम इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच कर लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए आपको हमेशा नीचे से ही इसे अटैच करना होता है। अगर आर्म होल्स तरफ से कोई भी पार्ट बड़ा छोटा होता है तो हम उसे कट करके बराबर कर सकते हैं और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच करना है। कोई भी पार्ट को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बराबर करते हुए अटैच करना है। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ हमने इसे अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से मैं दूसरी तरफ का भी आपको अटैच करके दिखाती हूँ। तो देखिए दूसरी तरफ का भी हम इसी तरीके से नीचे से ही ऊपर की तरफ अटैच करेंगे इसे। यहाँ पर मैंने दोनों ही पार्ट अटैच कर लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर गहराई करनी है। तो ये वाले पार्ट जब हमारे अटैच हो जाते हैं उसके बाद हम इसकी गहराई करेंगे। तो दोनों पार्ट को बराबर रखना है। दोनों ही पार्ट को बराबर करना है आपको। आप चाहें तो पिन लगा लें या फिर अलग अलग करके भी इसे गहराई दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को साथ में रखा है और पिन लगा ली है अच्छे से इसे बराबर करके। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से गहराई दे देनी है। तो जितनी गहराई मैंने आपको बताई थी 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए आपको मार्क करना है और उसके बाद हल्के हाथों से यहाँ पर देखिए इस तरीके से गहराई दे देनी है। आर्म होल्स को भी हल्का सा आप बराबर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई यहाँ पर खुल जाती है तो इसे हम सिलाई लगाकर वापस पैक कर देंगे। दोनों ही तरफ का इसी तरीके से कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। तो 1.5 इंच चौड़ाई में मैंने यहाँ पर कमर पट्टी ली है। उसे एक तरफ से आप चाहें तो फोल्ड कर सकते हैं और नीचे की तरफ फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हम कमर पट्टी लगा लेंगे। एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे और देखिए इस तरफ पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्रिंसेस कट वाले पार्ट को अटैच कर लिया है, कमर पट्टी भी लगा ली है और इसके बाद हम यहाँ पर इस तरीके से बैक पार्ट का नेक कट करेंगे। तो बैक पार्ट के नेक को मैं यहाँ से सेंटर से ओपन कर लेती हूँ क्योंकि मैं इसे बैक ओपन पर बना रही हूँ। इसके बाद देखिए दोनों ही पार्ट को आपको आमने सामने की तरफ रखना है इस तरीके से और पिन लगा लेनी है। और जिस तरीके से हमने फ्रंट नेक बनाया था पलटकर, सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमें बैक नेक भी बनाना है।
और इसका जो बीच का सेंटर है वो हम कट कर लेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को, और छोटे छोटे से कट लगा लेंगे इस तरीके से। कट लगाने के बाद एक सिलाई हम इस तरफ करके लगा लेंगे। और इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब देखिए क्या करना है, हमें साइड से भी इसे सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे हम यहाँ से साइड से। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। और इसके बाद हम ये जो फ्रंट नेक के लिए हमने अंदर बीच का जो नेक यहाँ पर कट किया था उसे हम पेपर के ऊपर एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे। कपड़े का बंद भाग और नीचे पेपर का बंद भाग मैंने अपनी तरफ रखा है। एज इट इज़ मार्किंग करने के बाद साइड से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो देखिए पहले हम इसे कट करके बराबर कर लेंगे इस तरीके से। फिर ये जो नेक की मार्किंग है वो हम दूसरी तरफ भी ले लेंगे इस तरीके से। इस मार्किंग के ऊपर हमें नेट अटैच करना है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर। और अब हम इसकी नेक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लेनी है, और फ्रंट में गले की जो लेंथ है वो 3 इंच लेनी है। चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है और जो लंबाई है वो 3 इंच ली है। और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो जो आधा मीटर हमारा नेट का फैब्रिक था उसमें से मैंने 7 इंच लंबाई में ये पट्टी कट कर ली है। और इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको एक 5 नंबर के बड़े टाके से यहाँ पर सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसे थोड़ा सा आपको खोल लेना है और धागे को खींचते हुए यहाँ पर आपको सल भरने हैं। इस तरीके से सल भर लेने हैं आपको। देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम सल भर लेंगे। और सेम आपको इसी तरीके से नीचे भी करना है। और इसे आपको अच्छे से प्लेट्स बनाकर अच्छे से इसे सेट कर लेना है ताकि हम इसे नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ लगाएं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरफ सेम प्रोसेस करी है। एक बार 5 नंबर के टाके से सिलाई लगाई है, फिर उसे मैंने थोड़ा खोल कर यहाँ पर साइड से और इसमें सल भर लिए हैं। तो पहले हम इसे ऊपर की तरफ नेक की तरफ अटैच करेंगे, फिर अच्छे से सेट करते हुए इसे नीचे की तरफ से अटैच करेंगे। तो इसमें आपको गेदर्स लेते जाना है नेक की तरफ और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए मैंने ऊपर की तरफ से इसे अटैच कर लिया है और अब हम इसे नीचे से भी अटैच कर लेंगे। तो ये जो आधा मीटर मैंने नेट का फैब्रिक लिया है वो हमारे इस डिज़ाइन में पूरा फैब्रिक यूज़ हो गया है। तो आप भी अगर ये डिज़ाइन बनाना चाहें तो आपको आधा मीटर ही नेट का फैब्रिक की ज़रूरत होगी यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर भी आपको प्लेट्स जमाते हुए ही सिलाई लगानी है इस तरीके से। आप चाहें तो पहले इसे नीचे रखकर अच्छे से पिन लगाकर गेदर्स ले लें इसमें और फिर उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए इसे मैं नीचे की तरफ से जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है पेपर पे उस पर भी सिलाई लगा लूँगी और ये जो एक्स्ट्रा निकलेगा यहाँ से उसे हम कट कर देंगे। मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है और अब हम इसे अटैच कर लेंगे अपने ब्लाउज़ पर। तो देख सकते हैं ये जो मार्किंग है हमारी उसके मार्किंग के बिल्कुल बराबर से ही ये आ रहा है। और यहाँ पर हम इस नेक को बिल्कुल भी आपको खींचना नहीं है। अगर आप चाहें तो पहले पिन लगा लें। मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही इसे अटैच कर रही हूँ, पर नेक को अगर आप थोड़ा सा भी खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो खींचना बिल्कुल नहीं है, ढीला छोड़ते हुए ही आपको इसे यहाँ पर अटैच करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर लिया है।
अटैच करने के बाद मैंने यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है बैक नेक के लिए। तो सेम जिस तरीके से हमने फ्रंट नेक को ड्रॉ किया था उसी तरीके से हम यहाँ पर बैक नेक को भी ड्रॉ कर लेंगे। और साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इसे कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने 1.5 इंच लिया है, आप चाहें तो 1 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ पर इसे इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। बैक नेक की जो हम दूसरी तरफ से भी पहले से ड्रॉ कर लेते हैं। बैक नेक की जो लेंथ रखी थी मैंने वो 10 इंच ली और इसे मैं बीच में से ओपन कर लेती हूँ, क्योंकि हम इसे बैक ओपन बना रहे हैं तो प्लेट्स भी अलग अलग ही हम डालेंगे। तो ये जो नेट का फैब्रिक है यहाँ पर इसे भी मैंने बैक से ओपन कर लिया है। और यहाँ पर जो ये हमारा नेक की चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको नेट का फैब्रिक लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें मैंने गले की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई भी 2.5 इंच रखी है बैक की। बैक से लेंथ में मैंने छोटा रखा है। और देखिए जिस तरीके से हमने फ्रंट में गेदर्स ली थी सेम उसी तरीके से यहाँ पर बैक में भी गेदर्स लेके और इसे मैंने अटैच कर लिया है। देखिए दोनों ही पार्ट मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं और अब हम इसे अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हम हाई हुक की पट्टी लगा लेते हैं। यहाँ पर पहले हम प्लिट्स लगा लेंगे, उसके बाद हाई हुक की पट्टी लगाकर पूरा इसे कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसे अटैच कर लेंगे। तो देखिए हाई की पट्टी फिनिशिंग के साथ आपको इस तरीके से लगानी है। यहाँ पर इस तरीके से हमने हाई की पट्टी यहाँ पर लगा ली है। ऊपर की तरफ इसे फोल्ड करके एक सिलाई इस तरीके से लगाएंगे और एक सिलाई साइड से लगाएंगे ताकि पट्टी हमारी उठी हुई ना लगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे और यहाँ पर हमने इस तरीके से हमारा जो नेट वाला नेक है उसे हम सेट करते हुए लगा लेंगे। आप चाहें तो पहले पिन से इसे अच्छे से सेट कर लें। और हाई हुक की पट्टी आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं। दूसरी तरफ लगा रही हूँ मैं हुक की पट्टी इस तरीके से। और ये हमने हुक की पट्टी भी यहाँ पर लगा ली है। नीचे की तरफ हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं यहाँ पर। और ये जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। दोनों तरफ के शोल्डर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमें अटैच कर लेने हैं। शोल्डर अटैच कर लिए हैं हमने यहाँ पर। और इस तरीके से हम यहाँ पर देखिए मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में पट्टी ली है और ये ओरेप पट्टी है। इसे हम नेक के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे, इससे हमारा जो नेक है वो फिनिशिंग हो जाएगा ऊपर से। अस्तर वाले कपड़े की ही पट्टी यहाँ पर मैंने ली हुई है। और ये जो बैक नेक है ऊपर की तरफ जो हमारा ये फ्रिल बनेगा वहाँ पर आप हाई हुक लगा सकते हैं। स्टील वाला जो हाई आता है वो लगा सकते हैं, बटन लगा सकते हैं। और जो नेट वाला गैप है वो नीचे की तरफ रहेगा और नीचे की तरफ हाई हुक लगाकर आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप डोरी लगाएं या बटन लगाएं, अपनी पसंद से कुछ भी आप लगा सकते हैं। एक्स्ट्रा पट्टी के यहाँ से जो भी कपड़ा निकल रहा है उसे आपको कट कर देना है। और एक सिलाई हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए लगाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हम अपनी प्लेट्स दबाते हुए यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है इसे। और यहाँ पर पट्टी ली है 2.5 इंच चौड़ाई में, आप चाहें तो 3 इंच चौड़ाई में भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने पट्टी के ऊपर सीधी सिलाई लगा ली है, उसके बाद इसमें प्लेट्स डालकर कंप्लीट कर लेना है। ये प्लेट्स के जो इतनी पट्टी की लंबाई होनी चाहिए जितना हमारा नेक है उस पर पूरे ही राउंड पे ये अच्छे से लग जाए, इतनी लंबी हमें यहाँ पर पट्टी तैयार करनी है प्लेट्स डाल के। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लगाएंगे इसे नेक की तरफ। तो आगे की तरफ से आपको इसे फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से फोल्ड करते हुए लगाएंगे हम इसे और पूरे ही नेक पे इसे लगाकर कंप्लीट कर लेना है। अब नेक की तरफ से इसे कट करके हम अंदर की तरफ फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक सिलाई हम इसे इस तरफ करके लगाएंगे, ऊपर की तरफ करते हुए लगानी है। मार्जिन को ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे।
और मैं यहाँ पर नेक पे और नीचे वाले नेक की तरफ लेस लगा रही हूँ। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं या फिर आप इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो नेक हमारा बनके तैयार हो गया है। इस तरीके से पेपर को मैं निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पर इसे निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरीके से दिख रहा है। देखिए जो छोटा छोटा है इसे मैं बाद में फिनिशिंग कर लूँगी। तो यहाँ से ये इस तरीके से आ जाएगा नेक हमारा। और देख सकते हैं यहाँ पे ये और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है लेस लगाने से। तो देखिए अब हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लेते हैं। ध्यान रहे स्लीव्स जॉइंट करते समय गहराई वाला पार्ट आपका आगे की तरफ ही आए। दोनों तरफ से आपको स्लीव्स जॉइंट कर लेनी है। स्लीव्स पे डबल सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर आपको। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग। सेंटर मार्किंग इस तरीके से करनी है आपको और इस पे रखना है बैक पार्ट को। इस तरीके से उठाकर बैक पार्ट को हम यहाँ पर रख लेंगे और स्लीव्स के जो जॉइंट है उसे मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। तो ये बिल्कुल सीधी लगानी है हमें इस तरीके से। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक साइड से निकल रहा है उसे आपको निकलने देना है। इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से। सेम आपको दूसरी तरफ से भी करना है यहाँ पर। तो इस तरफ से भी हम इसी तरीके से सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। और अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने इसे यहाँ पर कॉर्नर की एक सिलाई लगा लूँगी दोनों ही तरफ से। फिर हमें चेस्ट और वेस्ट की करनी है सेंटर मार्किंग। यहाँ पर चेस्ट का आएगा 9 इंच, कमर का है 8 इंच, 8 इंच लेना है यहाँ पर। आपका जो भी कमर का और स्लीव्स का मेज़रमेंट होता है आपको वो लेना है। मेरा स्लीव्स का मेज़रमेंट यहाँ पर 6 और नीचे से 5 है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ब्लाउज़ हमारा बनके कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।